तेजस्वी जी की दोनों मिलकर कर रहे हैं। कल भी शायद जाएंगे, वो कल भी है। तो इस प्रकार से अभियान शुरू हो चुका है। वैसे जब हमने तेजस्वी का नाम घोषित किया था, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के जो महागठबंधन में हैं, तब से ही एक प्रकार से अभियान शुरू हो गया था, उस दिन से। और तेजस्वी जी भी बराबर दौरे कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो नेता लोग हैं वो तमाम लगे हुए हैं, ऑब्जर्वर अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा जो है, राहुल गांधी जी की जो यात्रा शुरू हुई थी 16 दिन की, तो उसके बाद में जो टेम्पो बना, एक नेगेटिव क्रिएट हो गया। भाई ये किस प्रकार का, 20 साल हो गए उनको सरकार में, 20 साल हो गए। और नीतीश कुमार जी ने कई पार्टियां बदलते गए, अलायंस करते गए, बनते बिगड़ते गए। उनकी छवि भी अच्छी नहीं रही, खराब हुई। कहाँ तो वो मुख्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, और कहाँ आज उनको बीजेपी वाले भी नहीं पूछ रहे हैं पूरी तरह से। बीजेपी चाहे अमित शाह जी हो, चाहे कोई नेता हो, कई तरह की बातें करते हैं कि हम तो चुनाव के बाद देखें कौन मुख्यमंत्री बने। तो कहाँ तो पीएम बन रहे थे, और कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये स्थिति बन गई लोगों की, ठीक है ना। तो उन स्थिति में चुनाव हो रहा है। यही बात है कि इनके पास धन बल का बहुत बड़ा इनके पास खजाना इकट्ठा हो गया है। खूब लूट लिया इन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी। वैसे भी कोई कमी नहीं है पैसे की। वो प्रयोग देखा हमने इनका महाराष्ट्र के अंदर भी। कोई कल्पना नहीं कर सकता जो पैसा बढ़ा वहाँ पर। और चुनाव कैसे जीत गए एक तरफा, ये पूरे देश को आश्चर्य होगा। हार जीत की अलग बात है, पार्लियामेंट में हम लोग जीते थे, और 3-4 महीने बाद में जो वहाँ पर सफाया हुआ सब पार्टियों का, ये तो पूरे देश के लोगों को विश्वास नहीं हुआ, पूरे देश के लोगों को। हरियाणा के अंदर माइक्रो मैनेजमेंट कर लिया हम लोगों ने, चलो भाई मान लेते हैं कुछ किया होगा, बराबरी पे आ गए, लगभग पॉइंटों में फर्क था। पर महाराष्ट्र की तो हार जीत एक अजीबा है, मतलब एक प्रकार से रहस्य बना हुआ है। तो ये जो राहुल जी का अभियान शुरू पहले हो गया टाइमली, और मैं समझता हूँ कि लोग, बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत समझदार होते हैं। एक शुरू से मान्यता पूरे देश के लोगों की है कि बिहार में पॉलिटिकल सोच होती है अलग तरह की। उम्मीद करते हैं कि वहाँ बैकवर्ड भी है, ईबीसी वाले भी हैं। ईबीसी का घोषणा पत्र एक प्रकार से राहुल जी ने वहाँ पे जारी करवाया है। और जो कुछ जातिगत जनगणना की बात पहले खुद ने बयान नहीं करी थी, राहुल गांधी जी ने दबाव दिया सरकार पे, पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए। मना करते गए बीजेपी वाले, फिर आखिर में उनको मानना पड़ा, और कैबिनेट का निर्णय हुआ दिल्ली के अंदर, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये राहुल जी की बहुत बड़ी विजय है। ये भी बिहार वासियों को मालूम है कि राहुल गांधी के कारण से पूरे मुल्क में जातिगत जनगणना अब प्रॉपर होगी। क्योंकि उनकी जातिगत जनगणना हुई थी बिहार की, उसको तो लोगों ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। निर्णय हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट आते गए, वो लागू नहीं कर पा रहे थे। और सरकार डबल इंजन की है, तब भी वो ये सब चलता रहा। अब तो राहुल जी के दबाव से जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो फैसला किया कि हमें करवाएंगे, ये बहुत बड़ी विजय उनकी है। सब जातियाँ उम्मीद कर रही थी कि एक बार 1931 में हुई थी, 31 के बाद में कभी नहीं हुई। तब कम से कम एक आ गया मामला, तब मालूम पड़ेगा भाई कौन जाति कितने लोग हैं। तो जो स्कीमें बनेगी भारत सरकार की, विभागों की या राज्यों की, तो एक साइंटिफिक वे से बन पाएगी। तो एक अच्छा फैसला हो गया। ये तमाम बातें आपके मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिहार के चुनाव में एजेंडे के अंदर नैरेटिव के लिए ये काम आ रही है। लोगों में ये डिस्कशन होता है गांव-गांव में, और कस्बों के अंदर, शहरों के अंदर भी, आपस के अंदर। मैनिफेस्टो आया परसों 28 को, कल ही। मैनिफेस्टो भी जो है 25 लाख का बीमा उन्होंने कर दिया जो अपने यहाँ पर था। सबसे पॉपुलर स्कीम राजस्थान की ये रही है कि हर घर में इलाज फ्री हो गया, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, और इलाज ऑपरेशन फ्री। ये बहुत बड़ा निर्णय किया बिहार के मैनिफेस्टो में, महागठबंधन ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक मैसेज गया है। फिर जो और भी जो बिजली को लेके, पानी को लेके,
नौकरी को लेके जो वादे किए गए मैनिफेस्टो में, एक 35 साल का नौजवान जो है, जिस प्रकार राहुल गांधी जी के साथ में दौरे किए वहाँ पर, और अब जो है राहुल जी के दौरे के बाद में उसने जिस प्रकार से मैनिफेस्टो में अपनी भागीदारी निभाई भी है, तो राहुल गांधी की जो भावना थी, पब्लिक क्या सोचती है उसके अकॉर्डिंग टू आप ये मैनिफेस्टो बनाओ, पब्लिक को पूछ के बनाओ। वो स्थिति बन चुकी है, उसी में ये वहाँ पर मैनिफेस्टो बना है और उसका बड़ा इम्पैक्ट रहेगा तमाम स्कीमों का। और तेजस्वी जी का मैंने कल सुना मैनिफेस्टो के बारे में भी डिस्कशन में देखा मैंने कि उनको पूरी 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, पूरी नॉलेज है उनको स्टेट की, तमाम आंकड़े उनके सामने हैं, साथ में हैं। और वो मैं समझता हूँ कि मजबूती के साथ में ये चुनाव जो है दंगल, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि ये तो चुनाव होता है लोकतंत्र के अंदर और ये युद्ध होता है, तो चुनाव में लोकतंत्र में तो नॉन वायलेंस होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, कोई जीतो कोई हारो। और जब दंगल होता है, संघर्ष होता है, वहाँ क्या होता है, वायलेंस होती है, वायलेंस युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, क्योंकि इनका विश्वास है ही नहीं डेमोक्रेसी के अंदर। युद्ध की तरह ये इनके प्रकार साम दाम दंड भेद, उसके माध्यम से चुनाव कैसे जीते हैं, ये उनकी थ्योरी है पूरे देश के अंदर। धर्म के नाम पर कर दिया, हिंदू धर्म, क्या बाकी लोग हिंदू धर्म के लोग नहीं है क्या? आंकड़े बताते हैं कि कोई ये जो इनके परसेंटेज आ रही है वोटों की, वो 40 से नीचे आ रही है। तो 100 वोट पड़ते हैं, 100 वोट पड़ते हैं पोलिंग, उसका एक बार 31% आ गया, एक बार 36% आ गया, एक बार 37% आ गया, ऐसे तो आ रहे हैं। इसका मतलब 70% का लगभग तो लोग खिलाफ वोट दे रहे हैं इनके। पर किस बात से घमंड कर रहे हैं लोग? ये चाहिए डेमोक्रेसी के जो संविधान की मूल भावना है उसके अनुसार चले। और जो हालात बन गए देश में अहम घमंड के कारण से लोग बहुत चिंतित हैं, लोग जेलों में जा रहे हैं बेचारे। आलोचना करना तो देश थोड़ी हो गया यहाँ पर देश के अंदर। डेमोक्रेसी का तो मुख्य भाग है नॉन वायलेंस और सबको साथ लेके चलने वाली बात है। आलोचना को सुनने का मादा होना चाहिए, वो इनमें नहीं है। ये तमाम बातें जो है ये बिहार चुनाव में नेगेटिव बनेगा हमारा, ये मैं कह सकता हूँ। महागठबंधन का सर अच्छा एक राइज हुआ है पिछले कुछ दिनों में, एक अच्छा नेट टू नेट फाइट में अब लोग कह रहे हैं कि नेट टू नेट फाइट है। मैंने कहा ना आपको कि इस बार चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं, देश के लिए ज़रूरी है। और ये चुनाव खाली बिहार का नहीं हो रहा है, इस प्रकार से देश में मैसेज देने का चुनाव है कि हरियाणा के अंदर क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ और महाराष्ट्र में क्या हुआ। और इनको घमंड आ गया, तो घमंड अगर रहता है, अहम घमंड रहता है, तो डेमोक्रेसी के अंदर वो उचित नहीं है। मैं मानता हूँ अब इनको एक 20 साल के बाद में बदलाव चाहिए, बिहार को बदलाव होना चाहिए और पूरी ताकत लगाएगी महागठबंधन। तमाम महागठबंधन के पार्टनर हैं, सब एकजुट हैं, लोग लगे हुए हैं और हम लोग कामयाब होकर आएंगे। फसल खराबे का लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा, आपने भी कल क्या करें इनका, मुख्यमंत्री पत्र लिख दिए, बार बार याद दिला रहे हैं लोगों को। हम लोग 22-23 का मुआवजा नहीं मिला है। भरतपुर के लोगों को आते हैं, वो भरतपुर के लोग भी आते हैं, जोधपुर डिवीजन के लोग आते हैं कि वहाँ भी 23 का मुआवजा नहीं मिल रहा है किसानों को। आज 25 चल रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि अब फिर बरसात हो गई है, तो नुकसान जो हो रहा है इनको अर्जेंटली गिरदावरी करा के, आउट ऑफ वे बात करके, आउट ऑफ बॉक्स बात करके इनको चाहिए मुआवजे का प्रबंधन करे और मुआवजा फसलों का दे। किसान अगली फसल कैसे बोएगा, उनके पास तो इतने साधन होते हैं, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था डबल इनकम कर देंगे, वो तो नाम ले नहीं रहे हैं, ना डबल इनकम हुई है। जब डबल इनकम हुई नहीं तो ये बेचारे परेशान हैं लोग, उनको चाहिए कि किस प्रकार से टाइमली मुआवजा दें, ये मेरी मांग है।